हेलो दोस्तों, अनुपमा का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं अनुपमा और पाखी की बातों से, जहां अनुपमा पाखी को बताती है कि अब ईशानी खतरे से बाहर है। ये सुनकर पाखी अनुपमा को गले से लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैं ही लूजर हूँ। मैं आपको कहती थी ना, लेकिन लूजर मैं हूँ। जब अपनी औलाद हमें दुख देती है ना, तब हमें समझ में आता है कि माँ बाप को कितना दुख होता होगा। अनुपमा उसे सांत्वना देती है। पाखी कहती है कि ईशानी मेरी वजह से इस मुसीबत में फंस गई है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि तुम रात को भी ऐसा ही बोल रही थी, आखिर ईशानी के साथ क्या हुआ है? पाखी बताती है कि वरुण ईशानी को ब्लैकमेल कर रहा था। अनुपमा वरुण के बारे में पूछती है। पाखी बताती है कि वरुण ईशानी के इंस्टीट्यूट का ही एक लड़का है। मैं बिना बताए ईशानी से मिलने उसके इंस्टीट्यूट चली गई थी। और वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ईशानी वरुण से कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे साथ ऐसे करोगे, मेरी इमोशन के साथ खेलोगे, तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती। वरुण कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। पाखी पीछे से ये सब कुछ देख लेती है। ईशानी वहां डर जाती है और कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ मत करना। वरुण कहता है कि अभी तो तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। ईशानी वहां से डर कर निकल जाती है और तभी पाखी गुस्से में वहां पहुंचती है और वरुण को जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे सबक सिखाते हुए नजर आएगी। और वो सख्त लहजे में वरुण को चेतावनी देती है और कहती है कि अगर उसने फिर से ईशानी को परेशान किया ना, तो वो उसके खिलाफ रैगिंग का केस दर्ज करवा देगी और सभी वरुण पर हंसते हुए नजर आएंगे। पाखी वरुण के दोस्तों को भी आगाह करती है कि ये लोग ईशानी से दूर रहें। सारी बातें पाखी अनुपमा को बता देती है और फिर पाखी खुद ही ईशानी की हालत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती है और अनुपमा को बताती है कि वरुण ईशानी को ब्लैकमेल कर रहा है। वो अनुपमा को ईशानी की फोटो और धमकी वाला मैसेज दिखा देती है। अनुपमा देखकर हैरान रह जाती है। पाखी रोते हुए कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। अगर वरुण ने ये फोटो लिख कर दी तो फिर ईशानी कहीं की नहीं रहेगी। अनुपमा ये सुनकर पूरी तरह से घबरा जाती है और तब पाखी कहती है कि शायद ईशानी ने वरुण को पैसे देने के लिए ही राजा से पैसे मांगे होंगे और अब मैं वरुण को पैसे दे दूंगी। मुझे मेरी बेटी को हर हाल में बचाना है। लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है और कहती है कि वो एक गलत इंसान है। बार बार पैसे देने से उसकी समस्या हल नहीं होगी, बल्कि वो और बार भी पैसे की डिमांड करेगा। पाखी घबरा कर पूछती है कि तो मैं क्या करूं? अनुपमा कहती है कि तुम अपने बच्चे के लिए लड़ो और अगर इस वक्त हमने कुछ नहीं किया ना, तो वरुण जैसे लोगों को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इसके बाद अनुपमा और पाखी ईशानी के पास आ जाती हैं। ईशानी को होश आ चुका होता है और वो बेड पे लेटे लेटे पूछती है कि अनुपमा माँ, मुझे क्यों बचाया? अनुपमा कहती है कि ताकि वरुण जैसे लोगों को सबक सिखाया जा सके। ईशानी हैरान हो जाती है और तो पाखी कहती है कि हमें सब पता है ईशानी। अनुपमा कहती है कि प्यार करना गलत नहीं है, धोखा उसने दिया है, तुमने नहीं, लेकिन तुम्हें हर हद पार नहीं करनी चाहिए थी। ईशानी माफी मांगती है और डर कर कहती है कि अब मैं क्या करूं? अनुपमा कहती है कि तुम डरो मत, तुम्हारे पास माँ की टीम है, तुम्हें गलत के खिलाफ लड़ना होगा ताकि वरुण जैसे ऐसे लोगों को हिम्मत ना मिल सके। पता नहीं उसने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा और आगे भी करेगा, इसीलिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हमें आगे आकर उसका सामना करना चाहिए और डर कर नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। शुरू उसने किया था लेकिन अब खत्म हम करेंगे। अनुपमा पाखी और ईशानी का हाथ पकड़कर उसको हिम्मत देती है और वरुण को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। इसके बाद अनुपमा ईशानी को लेकर घर आ रही होती है और रास्ते में उसे भाई दूज के लिए फूल लेने के लिए कहती है। ईशानी लिली के फूल लेने के लिए कह देती है। फूल की कीमत सुनकर लीला हैरान हो जाती है और मना कर देती है। इसी बीच अनुपमा कुछ लड़कों को देखती है। वो ईशानी की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं और अपने फोन में भी देख रहे होते हैं। लड़के ईशानी की तरफ गंदे कमेंट करने लगते हैं। अनुपमा उन पर भड़क उठती है। लड़के कहते हैं कि पूरे शहर में ईशानी के चर्चे हैं। मोहल्ले वाले भी अनुपमा से कहते हैं कि ईशानी चरित्रहीन है और ऐसी लड़की हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकती। अनुपमा पूरी तरह से घबरा जाती है। ईशानी भी डर जाती है। लीला उन लड़कों को चप्पलों से मारती है। वो आवारा लड़के और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि छोटे कपड़े पहने तुम्हारी लड़की, अय्याशी करे तुम्हारी लड़की, लेकिन चप्पल हम खाएं। लड़के उन्हें धमकी देते हैं और अनुपमा बिल्कुल डर जाती है। लेकिन अनुपमा की ये सोच होती है और वो इस सोच को सोचकर घबरा जाती है। और जब अनुपमा इस सपने से बाहर आती है तो देखती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईशानी उन लड़कों को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि शायद मेरी फोटो वायरल हो गई है,
इसीलिए ये लड़के मुझे इस तरह से घूर रहे हैं। अनुपमा उसे संभालती है लेकिन ईशानी घबरा कर वहां से भाग जाती है। अनुपमा उसके पीछे घर आती है और देखती है कि ईशानी पर्दे के पीछे छुपकर बैठी होती है। अनुपमा उसे बाहर आने के लिए कहती है तो ईशानी रोते हुए कहती है कि बाहर सब मेरे बारे में गंदी गंदी बातें करेंगे, गंदे कमेंट्स करेंगे, मैं नहीं आ सकती और मैं उन्हें कुछ भी बोल भी नहीं सकती क्योंकि गलती तो मेरी थी ना। अनुपमा उसे समझाती है, उसे बैठाती है। ईशानी कहती है कि मैंने वरुण को सच्चा प्यार किया था और उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि वो जो जो कहता गया मैं करती गई। उसने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया है। अनुपमा कहती है कि हमने जिंदगी तुमसे ज्यादा देखी है और इसीलिए अनुभव से सीखना चाहिए। ये मोबाइल सुविधा के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल न करो तो ही अच्छा है और ना ही किसी को करने दो। अनुपमा उसे कहती है कि प्यार किसी से भी हो सकता है लेकिन प्यार करने से पहले उसे जानो, उसे परखो और उसके बाद संबंध बनाओ। ईशानी शर्मिंदा होती है। अनुपमा कहती है कि मोबाइल के फोटो, उसकी चैटिंग के स्क्रीनशॉट किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लीला कहती है कि प्यार करने वाला रक्षक होता है, ऐसे फोटो नहीं मांगता। अनुपमा ईशानी को हिम्मत देती है और उसे लड़ने के लिए तैयार करती है। पाखी और लीला डर जाती हैं। अनुपमा कहती है कि इस लड़ाई में हम ईशानी का साथ दे सकते हैं लेकिन लड़ाई तो ईशानी को खुद ही लड़नी होगी। हर लड़की को अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सीखना चाहिए। बाबूजी भी इस बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि गलत के खिलाफ लड़ना कोई गलत काम नहीं है। दुनिया ने तो सीता पर भी उंगली उठाई थी। और तब अनुपमा कहती है कि आज त्योहार मनाते हैं, कल की कल सोचेंगे। ईशानी बताती है कि राजा बेकसूर है, मैंने उसे फंसाने की कोशिश की थी। अनुपमा और पाखी हैरान रह जाती हैं। दूसरी तरफ राही घबरा रही होती है और कहती है कि प्रेम अभी तक उसका कॉल नहीं उठा रहा है, न जाने वो कहाँ है। और तभी अनुपमा का मैसेज आता है कि ईशानी घर वापस आ गई है। राही प्रेम को लेकर अब परेशान हो रही होती है और तभी अचानक प्रेम भी पीछे से आ जाता है लेकिन राही उस पर गुस्सा होती है। प्रेम कहता है कि मैं बिजी था। राही गुस्से में कहती है कि क्या तुम इतना ज्यादा बिजी थे कि एक मैसेज का जवाब तक नहीं दे पाए। प्रेम हाँ कहता है। राही पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी जरूरी नहीं हूँ? कल मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी लेकिन तुम मेरे पास नहीं थे। तभी प्रेम राही को गले से लगा लेता है और कहता है कि मुझे सब पता चल गया है। वो राही से माफी मांगता है। राही प्रेम से पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? प्रेम कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। लेकिन प्रेम के जाने के बाद राही सोचती है कि मुझे प्रेम पर तो पूरा भरोसा है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रेम मुझसे कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को बताती है कि राजा बेकसूर है और ईशानी ने राजा को ब्लैकमेल करने के लिए वो फोटो बनवाई थी। परी हैरान होकर अनुपमा को देखती है। अनुपमा कहती है कि राजा की सिर्फ इतनी गलती है कि उसने ईशानी का सच किसी को भी नहीं बताया, तुझे भी नहीं। परी कहती है कि ईशानी और राजा का एक अतीत था, मुझे बिना बताए वो दोनों एक साथ घूम रहे थे। क्या ये गलत नहीं है? मजबूरी में बहन के पति से मदद ली जाती है, उसका घर नहीं उजाड़ा जाता। इस बात को सुनकर अनुपमा बेचैन हो उठती है और इसी के साथ यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा भाई दूज पर सबको खुश करने के लिए कोशिश करती है, नाचती है, गाती है। तोशु पाखी से टीका लगवाने से साफ मना कर देता है। उधर अंश भी राही के अलावा और किसी को टीका लगवाने के लिए मना कर देता है। माही कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है? अंश कहता है कि तुम अपने भाई का करियर बर्बाद करने में लगी हुई हो। पराग कोठारी सवाल करता है और तब अंश ये खुलासा करता है कि माही गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार है और ऐसे ही डेली अपडेट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।